खबर आजमगढ़ बुरहानपुर से, जहां तहसील क्षेत्र के पौहारी बाबा के सरैया स्थान में 9 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन वृंदावन से आए हुए कथावाचक श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री द्वारा राम भक्ति गीत एवं प्रवचन के माध्यम से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। भगवान राम के आदर्श का वर्णन करते हुए कहा कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने प्रभु श्री राम बारे में कहा कि भगवान श्री राम प्रभु प्रातः काल उठकर अपने माता पिता का अभिवादन करते हैं। प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माता आदर्श रूप का वर्णन किया। अनुशासन आदर्श सत्कर्म के प्रतीक रूप प्रभु श्री राम है। श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपाधि मिली है। उन्होंने भगवान होते हुए भी मर्यादा का पालन करते हुए मानव कल्याण एवं संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अयोध्या में राजा दशरथ के घर में जन्म लेकर के हमें आदर्श की शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि विषम परिस्थिति में भी व्यक्ति को धैर्य का पालन और परिचय देना चाहिए। माता पिता की आज्ञा से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास व्यतीत किया। रामचंद्र जी के आदर्शों की वजह से अयोध्या के राजा दशरथ का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया। ऐसे पुत्र जगत कल्याण के लिए ही पैदा होते हैं। हमें प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने की जरूरत है, तभी रामराज की परिकल्पना पूरी होगी। इस अवसर पर यज्ञ के आयोजक रामावध जायसवाल और रामसूरत जायसवाल द्वारा सभी विद्वान पंडितों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर विकास जायसवाल, पूजा जायसवाल, महाप्रधान प्रतिनिधि अंकित कुमार गुप्ता, रविकांत तिवारी, ग्राम प्रधान हौसला प्रसाद प्रजापति, गंगा प्रजापति, प्रदीप सोनी, जियालाल गुप्ता, सूर्य केस ठाकुर प्रसाद, राणा प्रताप सिंह, हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। लोगों ने राम की बाल लीला का आनंद लिया। कहा कि मुकुट ले आए, बढ़िया सा सोने का हीरे जड़ा हुआ मुकुट। भगवान शिव ने कहा ना मुकुट वैसा मत लाओ। बोले क्यों? हमारे तो सर्पों का मुकुट ही धारण करा। कारण बोले मुकुट रखने में समस्या है। बोले क्या समस्या है? बोले जिसके सिर पर मुकुट हो उसको अभिमान हो जाता है कि हमारे सिर पर मुकुट है, और जिसके सिर पर नहीं होता उसे ईर्ष्या से भर जाता है हृदय। जिसके सिर पर मुकुट होता है उसका हृदय अभिमान से भर जाता है, और जिसके सिर पर मुकुट नहीं होता है उसका हृदय ईर्ष्या से भर जाता है। तो भोले बाबा शिव शंकर ने कहा न अभिमान भर पाए न ईर्ष्या से किसी का हृदय भर पाए, ऐसा मुकुट रख दे। कैसा मुकुट है? जटा मुकुट। किसी को ईर्ष्या नहीं होगी, ये तो सबके पास है, जो चाहे बढ़ा ले। थोड़ा तेज बोलिए। प्रणाम, मेरा नाम पूजा जायसवाल है। मैं विकास जायसवाल की पत्नी हूँ। आज तीसरा दिन है इस राम ज्ञान यज्ञ का, और हम लोग बहुत ही भाव विभोर हो रहे हैं। बाबा बहुत ही अच्छे तरीके से कथा का वाचन कर रहे हैं। हम गदगद हो जा रहे हैं इस आनंदित में पूरे वातावरण में। आप सभी का स्वागत है। आप आइए, भारी मात्रा में आकर कथा का लाभ उठाइए। अच्छा, 3 दिनों में आपने क्या सीखा? कुछ अनुकरण किया होगा? बहुत क्या लगा आपको कि मतलब कि ऐसी चीज़ आयोजन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ग्रामीण क्षेत्रों में अगर होगा आस्था का मतलब ये दीपक जलना चाहिए। बहुत हर जगह, ग्रामीण जगहों पर, शहरों में, हर जगह, गांव गली कूचों में कथा का वाचन होना चाहिए, क्योंकि कथा होने से लोगों को ज्ञान मिलता है। लोग जो भगवान को भूल जाते हैं, थोड़े देर कट जाते हैं कि अनुकूल स्थिति में प्रतिकूल होने का मार्गदर्शन मिलता है कथा से। मतलब कथा से जीवन जीने की भी एक कला शैली सीखने को मिलता है, आदर्शों पे चलने को। तो आज पैसे दीजिए। मेरा नाम विकास जायसवाल है। आज के प्रोग्राम में आज तीसरा दिन है। आज का सबसे बड़ा सीख हमने जो सीखा है कि अनुकूल स्थिति में प्रभु को तो कोई नहीं याद करता, प्रतिकूल स्थिति में ही प्रभु का याद आता है। विषम परिस्थिति में जो पढ़ते हैं लोग प्रभु को याद करते हैं। आज गुरु जी ने, अनुराग जी ने जो चीज़ बताया है कि भाई अनुकूल स्थिति हो या प्रतिकूल स्थिति, प्रभु का स्मरण हमेशा हृदय में रहना चाहिए। ये बहुत अच्छा चीज़ हमें सीखने को, और आगे आने दिनों में
आशा करते हैं और अच्छे चीज़ हम सीखेंगे और हमारे गाँववासी भी इससे लाभान्वित। जैसे राम कथा पे निहित कार्यक्रम है कि जैसे और भी चीज़ों पे जैसे ज्ञान की चीज़ें हैं, हमारे संस्कार की चीज़ें हैं, जो आज ग्रामीण क्षेत्रों से क्या शहरों में जो हमारे पुराने संस्कार थे वो उसका पलायन हो रहा है। कहीं ना कहीं उन आदर्शों पे चलने की शिक्षा मिल रही है। करेक्ट। आपने जो चीज़ कहा एकदम सटीक चीज़ जो मेरे मन में था वो आपने बताया है कि आज के डेट में धीरे धीरे शहरीकरण होते चला जा रहा है। हमारा जो मेन बेस जिसको बेसिक बोलते हैं, चीज़ें जो होती हैं, हमारा जो मूलभूत सनातन चीज़ें। धर्म, हमारा समाज जिसके ऊपर था वो धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम के ज़रिए लोग वापस से उसके नज़दीक आएंगे। अच्छा, आप MBA किए हुए हैं, जैसे जब आदमी ज़्यादा शिक्षित होता है तो इन चीज़ों को जैसे कहते हैं ना अंधविश्वास से दूर होता है। शिक्षा का प्रभाव होता है या उसमें क्या ऐसा होता है कि जैसे आपने विश्वास की बात, आस्था की बात की, तो जब आदमी ज़्यादा शिक्षित होता है तो आई थिंक मुझे लगता है कि वह इन चीज़ों से दूर जाता है। हमने ज़्यादा देखा है। लेकिन